बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू की चपली कबाब, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कीमे वगैरह के बनाते हैं। टेस्ट भी इसका बिल्कुल वैसे ही होगा और ये बहुत ही मज़े के और इजी बनते हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आलू की चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 5 अदद आलू, इसका हमने छिलका रिमूव कर लिया है। मैदा, प्याज, 2 अदद टमाटर, धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्च, ठंडा पानी। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। आलूओं को हमने बारीक कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ठंडा पानी। बर्फ़ का ठंडा पानी हम इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको इसमें छोड़ देंगे। इससे आलू बहुत ही क्रंची हो जाएंगे और जो कबाब आप बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी होंगे। अब हम आलूओं को छन्नी की मदद से छान लेंगे। आलूओं को हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आलू अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम आलूओं में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे। मुट्ठी भरकर हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिए। 2 अदद हरी मिर्च, इसको हम बारीक काट लेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, इसको हम वैसे ही गूंदेंगे क्योंकि आलूओं में थोड़ी सी नमी होगी, उसके साथ ये अच्छी तरीके से गूंद जाएगा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें सादा गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। बैटर हमने अच्छे तरीके से बना लिए, इसको हमने गूंद लिए। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं शामिल किया। आलू की जो नमी थी उसके साथ ही हमने इसको गूंद लिए। ये आप देख सकते हैं कैसा बैटर तैयार हुआ है, आसानी से ये जुड़ जाएगा। अब हम इसके चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही जैसे आप कीमे वगैरह के चपली कबाब बनाते हैं, इस तरीके से हाथ पर लेकर इसको हम बनाते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे बना सकते हैं। इसको हम हाथ की मदद से गोल शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको रफली भी बना सकते हैं, राउंड बनाना चाहें तो राउंड बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद हम इसके ऊपर टमाटर का एक स्लाइस रखेंगे। टमाटर को हमने बारीक स्लाइस में काट लिए और इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। चपली कबाब बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है।
चपली कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर ऑयल, 1/2 कप के लगभग हम इसमें ऑयल लेंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। शैलो फ्राई करते वक्त हम जब कबाब डालेंगे तो ये टमाटर वाली जो साइड है इसको हम नीचे रखेंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब इसमें डालते जाएंगे। कबाब डालने के बाद हम इसके नीचे चूल्हा मीडियम रख देंगे क्योंकि आलू इसमें कच्चे हैं, तो इसको हम हल्की आंच पे बनाएंगे। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। कबाब एक साइड से हो गए हैं, अब हम इसको आहिस्ता से पलट देंगे। जब तक कबाब फ्राई होते हैं साथ ही हम हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च को हमने दरमियान से कट लगा लिए हैं। हरी मिर्च और कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। चपली कबाब अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू की चपली कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार फरमाइश पर ये चीज़ मांगेंगे। और अगर आप हमारी मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।